हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल जो इंडिया के बायो रिजर्व्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने स्टेट हैं तथा कितने यूटी हैं। आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं? आपके 28 स्टेट हैं और कितने यूटी हैं? आपके 8 यूटी हैं। तो इस प्रकार से हम सभी स्टेट में जितने भी आपके बायो रिजर्व्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे तथा जितने भी आपके यूटी में बायो रिजर्व्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपका आता है कोल्ड डिजर्ट बायो रिजर्व्स है आपका। कोल्ड डिजर्ट बायो रिजर्व्स। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कोल्ड डिजर्ट बायो रिजर्व्स कहाँ है तो आप बताना है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा आता है आपका नंदा देवी। नंदा देवी आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये आपका कौन सा स्टेट है? ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में आपका कौन सा बायो रिजर्व है? नंदा देवी है, राइट। यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कच्छ। कच्छ तो सबको पता होगा। कच्छ कहाँ पे है आपका? गुजरात में। तो गुजरात में आपका कौन सा है? कच्छ बायो रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पन्ना। पन्ना आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो पन्ना आपका कहाँ पे है? पन्ना आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है आपका? ये एमपी है आपका। इसको देख सकते हैं, ये आपका कौन सा है? एमपी है। तो एमपी में आपके 3 बायो रिजर्व देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपने देखा कौन सा है? पन्ना है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे पचमरी है। उसके बाद थर्ड आपका कौन सा है? अचानक मार है। तो इस प्रकार से आपके 3 बायो रिजर्व हैं पन्ना में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, पहले हम लोग साउथ की डायरेक्शन में देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ईस्ट की तरफ के। उसके बाद आता है आपका कौन सा? शेषाचलम। तो शेषाचलम आपका ये कौन सा स्टेट है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा बायो रिजर्व देखने को मिलेगा? शेषाचलम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका नीलगिरी। तो देखिए, नीलगिरी आपका जो माउंटेन के बारे में अगर बात किया जाता है तो नीलगिरी जो माउंटेन है आपका वह 3 स्टेट से होके गुजरता है। मीन्स 3 स्टोर के ट्राई जंक्शन में मिलता है आपका, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। लेकिन वही जब आपका नीलगिरी बायो रिजर्व के बारे में बात किया जाए तो नीलगिरी बायो रिजर्व आपका किस में आता है? कर्नाटका में आता है। तो यह बातें आपको याद रखना चाहिए कि जो नीलगिरी बायो रिजर्व है वो आएगा आपका कर्नाटका में। लेकिन वही अगर नीलगिरी माउंटेन के बारे में पूछता है तो ट्राई जंक्शन में लोकेटेड है आपके किसके? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, राइट। उसके बाद आता है आपका केरला में एक बायो रिजर्व है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है आपका? केरला में। केरला में कौन सा बायो रिजर्व है? तो अगस्त्यमलाई बताएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका तमिलनाडु में, ये गल्फ पर स्थित है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में आपका स्टेटेड है कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व, राइट। और एक यहाँ पर यूटी में दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हमको पता है कि ये है कौन सा यूटी है। ऊपर वाला आपका अंडमान है और नीचे वाला आपका निकोबार है। तो निकोबार में एक बायो रिजर्व आपका स्थित है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? ग्रेट निकोबार, राइट। तो ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व आपका कहाँ पे है? ये आपका है निकोबार में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा में एक बायो रिजर्व स्थित है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? सिमलीपाल। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है, राइट। उसके बाद आता है आपका सुंदरबन। सुंदरबन सबको पता होगा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो देखिए, यह आपका कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। तो अगर सुंदरबन के बारे में पूछता है कि सुंदरबन आपका कहाँ पे, सुंदरबन बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बताएंगे कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे आपका? सिक्किम में। यह कौन सा स्टेट है आपका? सिक्किम में। तो कंचनजंगा जो आपका बायो रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है आपका? यह आपका है सिक्किम में। देखिए, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना चाहिए कि जो कंचनजंगा मीन्स ये पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, राइट, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालय की मीन्स अगर इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है तो कोई क्या बताता है? कंचनजंगा है। और कोई क्या बताता है आपका? K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट ये है कि जो आपका K2 आता है वह आपका किस में आता है कि जो आपका LAC है, राइट, LAC जो है उस पर थोड़ा सा लोकेटेड है जो आपका K2 है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि कंचनजंगा है, राइट। तो देखिए, जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जैसे कि आपका K2 ही है तो डिस्प्यूटेड में आ गया, LAC का मतलब हो गया कि देखिए। लेकिन हम लोग क्या बताएंगे कि जो ये LAC है वो किसका पार्ट है?
भारत का पार्ट है, राइट। क्योंकि ये तो अभी क्या है कि अपने ही कब्जे में है ना, मीन्स कि अगर डिस्प्यूटेड है तो फिर उसको हमको ये थोड़ी करना है कि छोड़ देना है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो अपोजिशन है, राइट, जो चाइना वो क्लेम करने लगेगा कि वो हमारा पार्ट है, राइट। तो इसलिए ये आपको क्या बताना है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन माउंटेन, तो आपको क्या बताना है, K2 बताना है। और सेकंड पे आप बताएंगे कंचनजंगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, इस साइड से अब आते हैं। तो देखिए ये आपका कौन सा है, दिहांग दिबांग। तो देखिए दिहांग दिबांग जो आपका स्थित है वो आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग दिबांग बायो रिजर्व के बारे में कोई पूछता है तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए यही आपका क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर आपका तिब्बत में उसको क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, वही जब आती है आपकी अरुणाचल में प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और वही जब असम में प्रवेश करती है तब इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो इसीलिए जो है दिहांग दिबांग आपका कौन सा है, ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र का। तो इस प्रकार से दिहांग दिबांग अगर पूछता है कि दिहांग दिबांग बायो रिजर्व कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और यही मानस बायो रिजर्व के बारे में पूछता है तो मानस आपका कहाँ पे है, असम में है। और नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, नौकरेक। नौकरेक आपका लास्ट आ जाता है। तो नौकरेक आपका कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं मेघालय में स्थित है। तो नौकरेक आपका बायो रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व के बारे में हमने जो है देखा और शायद आप लोग याद भी कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।